दोस्तों यूपीपीसीएस 2024 का अगर आप दे रहे हैं 22 तारीख का, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट ईयर का ट्रेंड मेरिट का कितना रहा है और कितना कट ऑफ गई है। अगर आप लास्ट ईयर के वैकेंसी को और जो यहाँ पर कट ऑफ है उसको उठाकर देखेंगे तो एक एनालाइज कर पाएंगे कि हमें किस प्रकार की भूमिका 22 तारीख के एग्जाम में करनी है। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 18 में 924 वैकेंसी आई थी, लेकिन बढ़ने के बाद 988 हो जाती हैं। इसी प्रकार से 2019 में 309 है, 453 है, 200 वैकेंसी 487 हो जाती हैं। यहाँ 400 है, 678 हो जाता है, 250 है, 384 हो जाता है। अगर हम 2023 में देखेंगे 173, 254, पहला ऐसी बार हुआ है इतने वर्षों सालों के बाद। 220 वैकेंसी के आसपास पे कट ओ निकलता है नोटिफिकेशन, और लगभग 1000 प्लस वैकेंसी इस बार 24 में जाती है। यानी इस बार जो मौका है वो बस हाथ से चूकने ना पाए। उसकी वजह क्या है? अगर आप देखेंगे 94 मेरिट गई है, देखिएगा 2018 में, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आपके सामने 19 में आते हैं तो 88 प्लस प्रश्नों मेरिट गई है, यानी 17 मार्क्स के आसपास। यहाँ 83 प्रश्नों पर गई है, यहाँ 86 प्रश्नों पर गई है, यहाँ 83 प्रश्नों पर गई है, यहाँ 94 प्रश्नों के आसपास। अगर हम लोग एनालाइज कर लें तो आप ये देख पाओगे कि यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर 384 है, लेकिन 83। अगर यहाँ वैकेंसी 254 है, यहाँ 94, यानी वैकेंसी कम होने से एक प्रकार से 94 है, वैकेंसी ज़्यादा होने से 86 है, वैकेंसी कम होने से यहाँ पर 83 है। यानी इन सब का जो आकलन है, ये मान के चल लो कि लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर उठा के एक बार देख लेंगे आप लोग, ये मान लीजिएगा कि मेरिट इस बार भी कोई इतनी हाई नहीं जाएगी कि वैकेंसी ज़्यादा है तो मेरिट बहुत ऊपर चली जाएगी, या वैकेंसी ज़्यादा है तो मेरिट बहुत कम चली जाएगी। पेपर का स्टैंडर्ड तय करेगा मेरिट कितनी जाएगी, लेकिन फिर भी आपका टारगेट ही होना चाहिए किसी भी स्थिति में। हमारे जो क्वेश्चन है मेरिट 90-95 के बीच में ही जानी है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करिएगा कि 95 प्लस आपके प्रश्न सही होने की भूमिका में आ जाएं। कितने में से 150 प्रश्न, जैसा आप जान सकते हैं सीसेट क्वालिफाई है, तो ये रणनीति अपनाएं कि लगभग 120 से 130 प्रश्नों के बीच में लगभग आप वहां पर टिक करने का प्रयास करें, जिससे कि अगर आपके 105 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन या 103 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ऐसी गतिविधि में बाद में निगेटिव करने के बाद आप 90 प्लस बेटर रहेंगे। ऐसा करने से आप जैसे प्रॉब्लम्स देके आएंगे तो आप मोटिवेट के साथ साथ आप मेंस की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं तो इंतजार रहेगा रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, इसी संशय में तैयारी ना मेंस की हो पाएगी, ना अगली बार किसी और की हो पाएगी। इसी दूर को करने के लिए आपका टारगेट है कि यहाँ पर जो प्रश्न आए 101% जो सही है उनको बिल्कुल गलत नहीं करना है। कुछ ऐसे प्रश्न जो 50-50% टारगेट है उनको भी आपको टारगेट करना है। एग्जाम हॉल में मोटिवेट रहना है, एग्जाम हॉल में पॉजिटिव रहना है, और ध्यान रखिएगा छोटी छोटी सिल्ली सिल्ली मिस्टेक नहीं करनी है, वो एग्जाम में सफलता कराती हैं। अगर पीवाई से कोई क्वेश्चन आया है तो बच के नहीं आना चाहिए। करंट अफेयर की मोस्ट पॉपुलर चीज़ें जो बची हुई समय उनको कर लीजिएगा। मेरा मानना है कि आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप सफल होके आएंगे, और मुझे उम्मीद है 2024 में आपके सपनों का एक महल बनेगा जहां पर खुशियां आपके आंगन में धूमधाम तरीके से नाचने आएंगे ना। ऑल द बेस्ट, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, लव यू लुफी, बाय बाय, टेक केयर।